नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, इस समय ये कहा जाए वहां पे ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली गुल हो चुकी है। पूरी मुंबई में एक तरह से ब्लैकआउट हो गया है, बिजली गुल हो गई है। ठाणे के कुछ इलाकों में भी बिजली गुल होने की जानकारी मिल रही है। आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल किस तरह का है, ये तस्वीर बताने के लिए, खबर बताने के लिए काफी है। दरअसल पूरी मुंबई में बिजली इस समय गुल हो गई। बताया जा रहा है कि मुंबई की जो पावर ग्रिड है वो ही फेल हो गई है, वो ही फेल हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये जांच का विषय, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन बिजली गुल होने की वजह से सब कुछ पूरी तरह से ठप है। खासतौर से मुंबई की जो लोकल सेवा है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में है। सुभाष, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पावर ग्रिड फेल हो गई, पूरी मुंबई में इस समय बिजली गुल हो गई? देखिए, पावर ग्रिड फेल्योर होने के कारण मुंबई ठप हो गई है और ऐसा अमूमन नहीं होता, क्योंकि मुंबई जो है उसको एक आइलैंडिंग सिस्टम पावर ग्रिड की होती है, जिसमें मुंबई अगर कहीं पे वेस्टर्न ग्रिड में अगर कोई फेल्योर होता है तो मुंबई बची रहे और मुंबई का जो पावर ग्रिड है वो सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि मुंबई एक बड़ा फाइनेंशियल सिटी है और इसके कारण ये सिस्टम किया गया था। लेकिन इसमें भी खामी आई है और इसके कारण ग्रिड फेल्योर हो गया है, पूरी मुंबई ठप हो गई है। सारे जो सुभाष, ऐसा कब से हुआ ये भी बताइए और इसका प्रभाव किस तरह से नजर आ रहा है मुंबई में? देखिए, मुंबई में पूरी तरह से सारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कारखाने हैं, बाकी कंपनियां हैं, उनकी पूरी बिजली जो है वो गुल हो गई है। रेलवे जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई है, क्योंकि रेलवे जो है वो मुख्यतः इलेक्ट्रिक सिटी पे ही चलती है, तो वो बंद हो गई है। बड़े कारखाने जो है उस पे पावर चली गई है, तो पूरी मुंबई जो है वो ठप हो गई है। सुभाष, कितना वक्त हो गया है और क्या कुछ वजह पता चल पा रही है अभी? देखिए, 10 से 15 मिनट का समय अभी हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी वजह जो है वो BST ने नहीं बताई है। वो अभी ढूंढ रहे हैं कि इसमें पावर ग्रिड का फेल्योर कहाँ पे हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। और इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है? आखिर कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे? क्योंकि अगर पावर ग्रिड फेल हुई, ये कहा जाए पूरी मुंबई ठप हो चुकी है। मुंबई को दो यूटिलिटी है वो पावर सप्लाई करती है। एक तो जो बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग जो है वो करती है, और दूसरा अडानी ग्रुप जो है वो सप्लाई करता है। तो अडानी ग्रुप जो है वो मुंबई के सबर्बन जो है, बांद्रा से लेकर बोरीवली तक, वहां पे पावर सप्लाई करता है, और सिटी में जो मुख्य सिटी है वहां पे BST जो सरकारी कंपनी है वो सप्लाई करती है। ये दोनों के पास जो बिजली का सप्लाई है वो फिलहाल ठप हो गया है और इसके कारण मुंबई जो है वो ठप हो गई है। बिल्कुल, ये कहा जाए कि मुंबई इस समय पूरी ठप है। लेकिन अगर सुभाष बात करें तो मुंबई एक तरह से आर्थिक राजधानी है, सारी चीजें बिजली पर आधारित है। चाहे बात अगर हम रेलवे की करें, हॉस्पिटल की करें या अन्य सेक्टर्स की करें, इस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा होगा। सबसे ज्यादा असर अस्पतालों पे पड़ा हुआ है, क्योंकि कोविड मुंबई में जो है वो भारी मात्रा में है। हम देख रहे हैं कि लगातार 2000 से ज्यादा के केसेस रोजाना नए केसेस हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो कुल तकरीबन 30,000 के करीब एक्टिव केसेस मुंबई में हैं, तो ये सारे जो केसेस हैं वो इसमें अस्पतालों में और कोविड सेंटर्स में भरे हैं। तो यहाँ पे बिजली फेल्योर के कारण बहुत ही असर पड़ा है। आधा घंटे से ज्यादा का पावर बैकअप नहीं होता, तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अगर आधे घंटे से ज्यादा अगर बिजली नहीं मिली उनको तो काफी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर जल्द ही इस समस्या को सुलझाया नहीं गया। सुभाष, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।